नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर खटाखट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। वैशाली के महुआ में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर दो की मौत, परिवार में पसरा मातमी सन्नाटा। गोपालगंज पुलिस में व्यवसायी से रंगदारी मांगने और लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा, 3 गुर्गे गिरफ्तार, लूट की 2 मोबाइल समेत कई सामान बरामद। रोहतास जिले के लिलारी गांव में सिलेंडर रिसाव की वजह से लगी आग, हादसे में दुकानदार झुलसा, हजारों की संपत्ति का नुकसान। बाढ़ के नवादा घाट में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस हर एंगल से कर रही मामले की जांच। तूल पकड़ा, बाढ़ में लड़की से छेड़खानी का मामला, शिकायत पर पिटाई करने वाले के घर आक्रोशितों ने लगाई आग, दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू। मुंगेर में दिखा तेज रफ्तार ऑटो का कहर, 4 को रौंदा, 1 की मौके पर मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, ऑटो ड्राइवर की लोगों ने पकड़कर जमकर की पिटाई। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, शादी समारोह में 3 पिस्टल के साथ घंटों थिरकते रहे युवक। गांव के डुमरी गांव में, जी हां, गया के डुमरी गांव में ठेंगे पर शराबबंदी कानून, वार्ड सदस्य दिलीप यादव के घर कार्यक्रम के दौरान शराब पार्टी का वीडियो वायरल। पटना सिटी में पीपा पुल के पास गाड़ी से 200 बोतल विदेशी शराब बरामद, पुलिस गिरफ्त में आरोपी तस्कर। बाढ़ के मोकामा में शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, स्कॉर्पियो से 17 कार्टन शराब बरामद। बक्सर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाला शख्स गिरफ्तार, वायरल वीडियो के बाद सीतामढ़ी पुलिस ने दबोचा। पटना सिटी में शीतला मंदिर के पास बाइक सवार अपराधियों ने कारोबारी से लूटे 82,000 कैश, पिस्टल के बट से मारकर किया घायल। औरंगाबाद में पत्नी ने की पति की हत्या, प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। सिवान के महाराजगंज में लापता बुजुर्ग का शव मिलने के बाद भड़के लोग, पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। भोजपुर के बड़हरा में पुराने विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 पड़ोसी, दूसरे पड़ोसी की लाठी डंडे से की जमकर पिटाई। पूर्णिया के हरदा बाजार में बुजुर्ग की मौत के बाद भड़के ग्रामीण, गुस्साए लोगों ने NH 31 को घंटों रखा जाम। हाजीपुर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी, सूचना के बाद मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। पूर्णिया में महिला की ससुराल में संदेहास्पद मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। फुलवारी शरीफ ब्लॉक के पास शिव मंदिर तालाब में महिला का शव मिलने से सनसनी, महिला की अब तक नहीं हुई शिनाख्त। छपरा में झाड़ी में फेंकी गई मासूम को मिला माता पिता, स्वीडन के दंपति ने लिया गोद। सिवान में सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, टेम्पो और बाइक की आमने सामने की टक्कर। लखीसराय में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ विशेष अभियान, कई संदिग्ध घरों की तलाशी। समस्तीपुर में फोटोग्राफर की मौत के विरोध में एसोसिएशन ने निकाला शांति मार्च, हर्ष फायरिंग में फोटोग्राफर विजय की हुई थी मौत। हैदराबाद में दरिंदगी के विरोध में मधुबनी में ABVP का विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर फूंका पुतला। हैदराबाद में गैंगरेप और हत्या के खिलाफ पटना में वेटनरी के छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बढ़ते अपराध को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़के DGP, पत्रकार को सवाल पूछने का सिखाने लगे सलीका, गोल्ड लूट मामले में सफलता के बाद पुलिस को किया सम्मानित। दिल्ली में आज बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, संगठन को मजबूत करने को लेकर होगी चर्चा। 5वें दिन PMCH में उपेंद्र कुशवाहा ने तोड़ा अनशन, शरद यादव और तेजस्वी ने पिलाया जूस। बिहार में बदहाल शिक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा जनता करा रही और CM सैर सपाटे कर रहे। मुजफ्फरपुर में प्रदूषण बना राजनीतिक मुद्दा, कांग्रेस ने पदयात्रा के जरिए केंद्र और राज्य सरकार पर बोला हमला। 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव समारोह बना राजनीति का अखाड़ा, अपने सरकार की ओर से आयोजन कार्यक्रम में धरना पर बैठे JDU विधायक। खेत में पुआल जलाने को लेकर रोहतास में किसानों पर प्राथमिकी दर्ज, कोचस थाने में 5 किसानों के खिलाफ FIR। भारत से नेपाल पशु तस्करी को लेकर रक्सौल प्रशासन सतर्क, बलि मेला को लेकर सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। मुजफ्फरपुर में धान की खरीद नहीं होने से किसान परेशान, भारतीय किसान संघ ने दिया धरना।
प्रचार प्रसार के अभाव में सफेद हाथी बना लखीसराय का रैन बसेरा, 50 लाख की लागत से बनाए गए आश्रय स्थल। मधुबनी में मिशन इंद्रधनुष के तहत 2 दिसंबर से टीकाकरण अभियान, 12 खतरनाक बीमारियों से बचाने का 100% टीकाकरण का लक्ष्य। भागलपुर के कला केंद्र में 4 दिवसीय रंग महोत्सव, अलग अलग राज्यों से आए लोक कलाकारों ने निकाली भव्य झांकी। गया में निकली प्रभु श्री राम की बारात, वैदिक विधि विधान से निकाली गई विष्णुपद मंदिर से बारात। झारखंड में छिटपुट हिंसा के बीच पहले चरण में बम्पर वोटिंग, 13 सीटों पर करीब 64.5% मतदान। लोहरदगा में सबसे ज्यादा 71% वोटिंग। डाल्टनगंज के कांग्रेस प्रत्याशी के.एन. त्रिपाठी ने मतदान केंद्र के बाहर लहराया पिस्टल, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का लगाया आरोप। मतदान केंद्र के बाहर पिस्टल लहराकर बुरे फंसे के.एन. त्रिपाठी, चुनाव आयोग के आदेश पर एफआईआर दर्ज, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पहले चरण के रण में बुलेट पर भारी पड़ा लोगों का उत्साह, गुमला में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट के बावजूद जमकर पड़े वोट, विशुनपुर में करीब 70% मतदान। चतरा में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न, कड़ी सुरक्षा के बीच जमा कराए गए ईवीएम। लोहरदगा के कृषि बाजार स्थित स्ट्रांग रूम में रखे गए ईवीएम, शांतिपूर्ण चुनाव के लिए डीसी ने दिया जिले वासियों को धन्यवाद। लोहरदगा में 71% से ज्यादा वोटिंग, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा। गुमला और बिशुनपुर में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न, पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में जमा कराए गए ईवीएम। गुमला में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने से मतदान कर्मियों में खुशी, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी ली राहत की सांस। पहले चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही दावों का दौर शुरू, लोहरदगा के बीजेपी प्रत्याशी सुखदेव भगत और कांग्रेस उम्मीदवार रामेश्वर उरांव ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। झारखंड चुनाव प्रभारी नंदकिशोर यादव का दावा, कहा पहले चरण की सभी सीटों पर खिलेगा कमल, कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने हजारीबाग में कोर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दूसरे चरण के लिए पार्टी पदाधिकारियों को मिले कई टास्क। जेल में बंद झरिया विधायक संजीव सिंह का नामांकन रद्द, स्क्रूटनी के दौरान पर्चे में भरे गए विवरण में मिली खामियां। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में उतरे दिग्गज, जमशेदपुर पूर्वी में सीएम रघुवर दास ने की पदयात्रा। सिमडेगा के केरसई में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की चुनावी सभा, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। सरायकेला के लुपुंगडी मैदान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की चुनावी सभा, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट। चक्रधरपुर और जगन्नाथपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी सभा, कोल्हान के विकास के लिए जनता से मांगा समर्थन। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने चक्रधरपुर में चुनावी सभा को किया संबोधित, सुखराम उरांव के लिए मांगी वोट। हेमंत सोरेन के वायरल बयान पर जेएमएम की सफाई विरोधियों पर खबर प्लांट करने का लगाया आरोप। पाकुड़ में आजसू प्रत्याशी अकील अख्तर ने भरा नामांकन पर्चा, नॉमिनेशन के बाद सुदेश महतो ने सभी को किया संबोधित। दुमका की चुनावी सभा में गरजे सुदेश महतो, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। हजारीबाग के चरही में बाबूलाल मरांडी की चुनावी सभा, जेवीएम प्रत्याशी चंद्रनाथ भाई पटेल के लिए मांगे वोट। साहिबगंज में सेल्फी लेने के दौरान टूटा आजसू का मंच, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली गेट के पास सड़क हादसा, 3 बाइक सवार लड़कों की मौत, एक ही बाइक पर सवार थे तीनों युवक। रामगढ़ और सरायकेला में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी सभा, रणंजय कुमार और गणेश महाली के लिए करेंगे वोट की अपील। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चाईबासा में चुनावी सभा, सुबह 11 बजे गांधी मैदान में भरेंगे हुंकार। आर्थिक सुस्ती, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की रैली, रामलीला मैदान में भरेंगे हुंकार। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर पद के लिए आज होंगे चुनाव, कांग्रेस ने अपने विधायक नाना पटोले को महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का उम्मीदवार किया घोषित। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट में उद्धव ठाकरे पास, ठाकरे सरकार को मिले 169 विधायकों का साथ। वोटिंग के दौरान 105 विधायकों वाली पार्टी बीजेपी ने किया वॉकआउट, देवेंद्र फडणवीस ने कहा अवैध तरीके से मंत्रियों ने शपथ ली और सदन का सत्र बुलाया। जीडीपी के आंकड़े पर पहली बार बोले गृह मंत्री, कहा भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था।
जीडीपी में गिरावट को लेकर पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा तीसरी तिमाही के नतीजे भयावह। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने विधायक गोवर्धन दांगी के जिंदा जलाने के बयान पर किया पलटवार। साध्वी ने विधायक गोवर्धन दांगी को दिया चैलेंज। प्रज्ञा ठाकुर की चुनौती पर ब्यावरा विधायक गोवर्धन दांगी ने कहा, मेहमान का स्वागत करना उनका धर्म। गोवर्धन दांगी ने कहा कि उनके रोम रोम में गांधी। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गोडसे को देशभक्त बताने को लेकर साध्वी प्रज्ञा पर साधा निशाना। सिंधिया ने कहा, जिस व्यक्ति ने राष्ट्रपिता का कत्ल किया उसे देशभक्त कहना घोर निंदनीय। सागर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, सांसद प्रज्ञा सिंह ने अपने बयान पर मांग ली माफी, अब खत्म हो गया ये मामला। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रमन सिंह से की मुलाकात। दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई बात, मुलाकात के निकाले जा रहे सियासी मायने। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। वन विभाग ने बेसमेंट में जगह जगह लगाए जाल। यूपी के संभल में परीक्षा देने पहुंचे छात्रों के मोबाइल और पर्स की चोरी। गुस्साए छात्रों ने प्रिंसिपल चैम्बर में जमकर काटा बवाल। हैदराबाद में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में 3 पुलिसकर्मी निलंबित। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सजनवार ने की कार्रवाई। हैदराबाद गैंगरेप और हत्या के मामले में 4 आरोपी भेजे गए न्यायिक हिरासत में। शादनगर थाने से भेजा गया चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल। दरिंदों से देवभूमि भी सुरक्षित नहीं। टिहरी में कर्नाटक की युवती के साथ रेप, राजस्व चौकी में केस दर्ज। हरिद्वार में सड़क पर आग का गोला बनी कार सवारों ने किसी तरह कूदकर बचाई जान। भारत और जापान ने पहली बार की 2+2 वार्ता। आतंकवादी नेटवर्कों के खिलाफ ठोस और स्थायी कदम उठाने की अपील। सियाचिन ग्लेशियर में बर्फीले तूफान में 2 जवान शहीद। 18,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के पहाड़ में दबने से 2 जवान शहीद। ओडिशा तट पर पहली बार अग्नि 3 मिसाइल का नाइट ट्रायल। रात 7:20 पर परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल का परीक्षण। यूपी के मऊ में यातायात माह के समापन पर पुलिस विभाग की ओर से निकाली गई बाइक जुलूस। एसपी ने लेपर्ड मोबाइल पुलिसकर्मियों में बांटे हेलमेट। विश्व एड्स दिवस आज। बिहार झारखंड समेत देश भर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। भोपाल में हैकाथॉन फेस्ट की धूम। फेस्ट में स्टार्टअप ने जगाई सुरक्षित भविष्य की उम्मीद। घर को सेफ रखने वाली छोटी सी डिवाइस के कायल हुए लोग। ब्रिटेन के मशहूर लंदन ब्रिज के पास चाकूबाजी मामले में नया खुलासा। 10 साल पहले अपने 3 जिहादी साथियों के साथ उस्मान गया था पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में डेविड वार्नर ने 13 शतक लगाकर रचा इतिहास। वार्नर अपने 13 शतक के साथ डे नाइट टेस्ट प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बने बल्लेबाज। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने टीम इंडिया के मिस्टर कूल के भविष्य को लेकर दिया बयान। कहा, अगले कुछ महीने में धोनी के भविष्य को लेकर काफी चीजें हो जाएंगी साफ। बीसीसीआई ने मौजूदा सीजन की शुरुआत में 60 साल की उम्र वाले 17 स्कोररों को किया रिटायर। औपचारिक रूप से स्कोररों को नहीं किया गया है सूचित। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 13 शतक जड़कर कंगारू बल्लेबाज डेविड वार्नर ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का बनाया बेस्ट निजी स्कोर। मैच में 355 रन बनाकर नाबाद लौटे वार्नर ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को छोड़ा पीछे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 7,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने। स्मिथ ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में उपलब्धि किया अपने नाम। डेविस कप के सबसे सफलतम खिलाड़ी भारतीय टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने अपना रिकॉर्ड और किया बेहतर। पाकिस्तान के खिलाफ कजाकिस्तान में चल रहे डेविस कप मुकाबले में पेस ने अपनी जीत के रिकॉर्ड को 44 तक पहुंचाया। गोला फेंक के खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तूर नेपाल की राजधानी काठमांडू में कल से होने वाले दक्षिण एशियाई खेलों की ओपनिंग सेरेमनी में होंगे भारत के ध्वजवाहक। बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला ने शतरंज के खेल में किए कई तीखे वार। सलमान खान ने सिद्धार्थ शुक्ला को कहा घर का राजा। पानीपत के डायलॉग पर छिड़ा विवाद। अर्जुन कपूर ने कहा निर्माताओं ने फिल्म में उस वक्त के दौर का पूरा ध्यान रखा।